Happy Women's Day to all the beautiful, wonderful and amazing women. अगर एक वुमेन, एक महिला दूसरी महिला का हाथ थाम लेना तो ये समाज खुद ब खुद बहुत मजबूत हो जाएगा और इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आज विमेंस डे पे हम मिलते हैं एक ऐसी ही विमेन से जो एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। सालों से वो एक सोशल वर्क से जुड़ी है और वो हम सब महिलाओं और हम सब बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं, मिसेस राशि आसवानी से, और जानते हैं वो हम महिलाओं की, हम बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी टीम के साथ मिलके कैसे काम कर रही हैं। वेलकम राशि जी, आज वुमेन्स डे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम ये बताइए, आप इस सोशल वर्क से कैसे जुड़ी? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप कैसे जुड़ी इससे? मुझे लगता है कि एक सोशल वर्क वाली चीज है जो वो अंदर से खुद से आती है। जैसा लगता था कि हाँ, ये चीज करके मुझे खुशी मिलेगी और मैं अपने आप को खुश कर पाऊंगी, तो वैसे छोटे छोटे से काम करना मैंने शुरू किए थे। कभी जैसे मैं 12th में हूँ तो अपने से जूनियर्स के साथ बैठकर उनको पढ़ा देना, कि यहाँ तक कि क्लास में किसी को लिखना होता था तो मेरे से सपोर्ट ले लेते थे। और कोई अगर ऐसा बीमार है तो उसकी मदद में चले जाना, आसपास में कहीं मुश्किलें हैं उनके घर में चले जाना, उनकी सपोर्ट करना। तो शुरुआत तो मेरी बचपन से ही एज अ सोशल वर्कर मैं खुद को मानने लगी थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैं ग्रोन अप हुई, बड़ी हुई और आगे मैं कुछ पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके बच्चों के साथ काम करने लगी। फिर मैं ऐसे प्रोफेशनल डिग्रीज ली खुद से भी, मास्टर इन सोशल वर्क किया, एमए साइकोलॉजी किया। जो जो ज़रूरतें आती गई बच्चों के साथ काम करने के लिए, फिर मैंने उनको पूरा किया धीरे धीरे। खास करके जब महिलाओं और लड़कियों की बात करते हैं, तो जब मैं काम करने इस फील्ड में घुसी, तो जब मैंने जहाँ देखा कि लड़कियों के साथ में एक अलग ही व्यवहार है, उनकी एक अलग ही ज़रूरतें हैं और वो ज़्यादा मुश्किल में देखी मैंने। चाहे उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ हो, या उनके साथ में कोई भेदभाव वाला मामला आए, या उनके साथ जो है एक दबाव वाली स्थिति आए। हम जितना भी आगे बढ़ जाएँ हम अपनी बच्चियों को, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लड़कियों के साथ में क्राइम भी हो रहा है, लड़कियाँ बहुत बुरी स्थिति में भी हैं। हाँ, पहले से हम आगे ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है हमारे समाज की लड़कियों और औरतों को आगे लेके आने के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि महिलाएँ और लड़कियाँ जो हैं पुरुषों से बेहतर हैं या पुरुषों से आगे जाएँ, लेकिन एक समानता जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में होनी चाहिए, उस पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हम घर से ही देखते हैं तो हमने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में हमने बच्चों के साथ भी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तो इस तरीके से खुल के हँस नहीं सकती है। बहुत सारी शुरू से ही हम अपने बच्चों में भी ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। क्यों, लड़का भी रो सकता है, लड़की भी खुल के हँस सकती है। हम ये नहीं समझा पाते हैं अपने बच्चों को, रेदर देन हम यही बोलते हैं कि लड़की हो तो रात को 12 बजे मत जाओ, लड़के हो तो रोना नहीं है, मर्द हो तो ऐसे करना है। तो हम शुरू से ही ये चीज़ें डालना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भेदभाव और पैट्रियार्की वाली चीज़ तो स्टार्ट हम खुद से ही कर लेते हैं। हमारे जो घर से ये चीज हमें पहले बिल्कुल, सुधार करनी है। बिल्कुल। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को घर के काम आने चाहिए। और यानी शुरुआत हमें घर से ही वो चीज करनी है। इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स और हमारे स्कूल का है। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को ही इक्वलिटी वो दें। बिल्कुल। और स्कूल में भी ये चीज उन्हें सिखाई जाए। अभी काफ़ी काम चल रहा है स्कूल के साथ में, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारी और ज़रूरतें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा। लड़के-लड़कियों के साथ में हम स्कूल में भी देखते हैं तो लड़कियों की सिटिंग बिल्कुल अलग कर देते हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स लड़कों की सिटिंग अलग कर देते हैं। उनमें ये चीज़ें डालना, फिर वो एक जो होता है ना, मन में भी बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ से आपने देखा होगा हम बहुत परे-परे चीज़ों को करते हैं, तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और मन होता है। और मन होता और है। अब तो जेनज़ीज़ है ना, तो वो बिल्कुल भी, अगर उनको इतनी सी भी चीज़ दिख जाएगी ना, वो पहले उसको एक्सप्लोर करने लग जाएँगे। फिर एक्सप्लोर वो जब खुद से ही करते हैं तो वो उसको सही करते हैं कि गलत करते हैं, वो पेरेंट्स भी नहीं देख पाते हैं उस तरीके। सो पेरेंट्स के साथ में ही शुरुआत होनी चाहिए जब आप बच्चों की ब्रिंगिंग कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि कुछ हमारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, तो 2 बच्चों को भी लिया है, तो एक बच्चे को चोर बनाना है तो उन्होंने चोर भी बनाया है, एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उनको डॉक्टर भी बनाया है। तो एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, जो घर से शुरुआत होती है वो बहुत ज़रूरी है। घर और स्कूल तो सबसे मस्ट हैं जो पहले जीवन में काम आते हैं।
जैसे आपने कहा कि आप महिलाओं पे, लड़कियों पे इनकी छेड़छाड़ पे या डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती है। कैसे काम आप लोग करते हैं, आपकी टीम? कैसे आपके पास कंप्लेंट लेके वो आते हैं? जी, हाँ, कैसे बिल्कुल। करते हैं आप ये काम? क्योंकि बस्तियों में लगातार हम लोग जा रहे हैं, कहीं-कहीं एरियाज़ में हम लोग लगातार जा रहे हैं, तो लोग अब हमें पहचानने लगे। हम बहुत सारे अवेयरनेस सेशन करते हैं। पुलिस के साथ मिलकर भी कम्युनिटी पुलिसिंग में हम जो आजकल ऊर्जा हेल्प डेस्क हर थाने में आपको मिलेगी, तो उसके साथ भी हम जगह-जगह जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं अलग-अलग मुद्दों पर। साइबर सेफ्टी का हो गया, नशे का हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया। उनको हम लोग जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स दे रहे हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली भी कॉल आते हैं या तो फिर थाने में भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो एज़ अ सोशल वर्कर थाने वाले खुद भी अप्रोच करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस मैं डब्ल्यूसीडी से एज़ पर सपोर्ट पर्सन भी अपॉइंटेड हूँ, तो डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे केसेस में मुझे खुद से इन्वॉल्व करता है। यानी पुलिस आपको खुद ही कॉल करती है अगर हाँ, किसी लड़की या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है बिल्कुल, तो वो क्योंकि आपसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह पर क्योंकि इस तरीके से मिलकर काम हो रहा है उनके साथ में, बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ सपोर्ट पर्सन इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एज़ पर पॉक्सो एक्ट। तो डिपार्टमेंट डब्ल्यूसीडी हो गया या पुलिस हो गया, विभागीय स्तर से भी हमारे पास कॉल आते हैं और जो जहाँ-जहाँ हम काम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन ले रहे हैं, वहाँ से भी हमारे पास कॉल आते हैं। टीम के पास आते हैं या मेरे पास आते हैं। तो इस तरीके से हम अलग-अलग जगहों पर जाकर खुद से भी काम कर रहे हैं। स्कूल्स में सेशन ले रहे हैं, काफ़ी सारी कॉलोनीज़ में ले रहे हैं, ख़ास करके मार्जिनलाइज़्ड फैमिलीज़ के साथ में काम हो रहा है क्योंकि वहाँ काम की ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उस जगह हम ज़्यादा काम कर जैसे अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है और आप वहां जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं या उस जड़ तक पहुंचते हैं? अगर आपको ये समझ में आता है कि ये चीज गलत हुई है, फिर आप क्या करते हैं उसके साथ? जी, पहले तो अगर बच्ची है या बच्चा है, कोई भी है, उसके साथ बातचीत गर्ल या होती है। बॉय, कोई भी हो, हाँ, किसी के साथ भी हो? कोई भी हो। जी। क्योंकि मैं 18 साल के बच्चों 18 साल के नीचे जो भी व्यक्ति है वो बच्चा कहलाता है एज़ पर जेजे एक्ट, जी। तो उनके साथ में ज़्यादा काम है मेरा। तो समहाउ फिर फैमिली जुड़ती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी महिलाओं के साथ उनकी मदद में रहते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमें केस के बारे में पता चलता है तो फर्स्ट तो काउंसलिंग ही रहती है जहाँ हम बच्चे को कम्फर्ट करते हैं, रेपो बिल्ड करते हैं ताकि वो अपनी मुश्किलों के बारे में हमसे शेयर कर पाए सारी चीज़ें। फिर आगे पेरेंट्स के साथ में बातचीत होती है कि क्या है, यहाँ तो सम केसेस में एफआईआर पहले से हो चुकी होती है, जहाँ नहीं हुई होती है वहाँ बातचीत करके फिर कुछ लड़कियां तो झिझकती हैं ये सब बोलने में, बोल ही नहीं पाती ये सब चीजें। बिल्कुल। तो वहाँ पर काउंसलिंग ही बहुत ज़्यादा काम आती है, जहाँ पर लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं, उनके साथ में ज़रूरी नहीं है वो पहली बार में ही बोले, अलग-अलग तरीके की साइकोलॉजी ट्रिक्स के साथ में हम उनके साथ बात करते हैं। कुछ सेशन ऐसे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं सबके साथ में, जहाँ वो बच्ची को समझ आए कि उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और वो शेयर कर सकती है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आफ्टर सेशंस बच्चियों ने, लड़कियों ने आके बताया है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी इस मुश्किल से गुज़रे हैं। तो मैं ज़रूर बोलूँगी हर लड़की कहीं न कहीं छेड़छाड़ या किसी गलत चीज़ का शिकार ज़रूर होती है अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार। ये बात अलग है कि कोई चीज़ें बाहर आ जाती हैं और कोई चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो हर लड़की कहीं न कहीं छेड़छाड़ का या किसी गलत चीज़ का शिकार हुई हुई होती है। ये तो हम अगर अपने ज़माने की बात करें तब भी ये चीज़ थी, और जब हम अपनी मदर से ये बात सुनते थे तब भी ये चीज़ थी, और आज आज भी भी वो ये भी चीज़ है। चीज़ है। अभी ये है कि थोड़ा-सा वोकल हो गए हैं, चीज़ें बाहर आ रही हैं तो इस चीज़ को थोड़ा समझने लगे हैं। रिपोर्टिंग भी पहले से बेहतर हुई है सीएसए केसेज़ की यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेज़ की। पहले इनको अलग तरीके से लिया जाता था, बिल्कुल बदनामी है, ये है, वो है, कोई बाहर आने की नहीं करता था। लेकिन केसेज़ तो हमेशा से ही होते हैं। ऐसा कोई केस ऐसा कोई केस मैम जो आप शेयर करना चाहेंगी जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट देखा या उसको आपने सही राह दिखाई या सबक सिखाया हो किसी को? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे मैं याद करूँगी तो बहुत सारे केसेस हैं। अगर जहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं एक केस बताऊँगी कि एक बच्ची भोपाल में बहुत टाइम से मतलब वो जब अपने घर से निकली होगी तब 6 या 7 साल की रही होगी। तो यहीं भोपाल में, उज्जैन में किसी तरह उसने स्टेशन पे रहकर अपना जीवन के 17 साल के आस-पास निकाले थे और बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी। और उसके साथ में अलग-अलग तरीके का शोषण भी हो चुका था। जब वो मेरे संपर्क में आई वो लड़की उसने बताया कि कैसे उसके साथ मुश्किलें हुई हैं, क्या परिस्थितियाँ बनी हैं उसके साथ में। तो उसको कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ़ उसको गाँव का नाम भी याद नहीं हाँ, गाँव का नाम याद था और उसके आँगन में एक नीम का पेड़ है, वो याद था।
तो जैसे ही उसने गाँव का नाम बताया तो वहाँ की पुलिस से अप्रोच किया, वहाँ के लोगों से थोड़ा अप्रोच किया और पता लगाया कि कहाँ कोई ऐसा घर है जहाँ पर जिसके आँगन में जो है नीम का बहुत बड़ा जो है पेड़ है। तो समहाउ 1-2 घर निकल कर आए, फिर उसके फ़ोटोग्राफ्स मँगवाए, उस बच्ची को दिखाए, तो उस बच्ची ने पहचाना कि ये मेरा घर है। मेरा घर तो है। उस बच्ची को जब इतने सालों के बाद घर जाने का मौका मिला, तो वो बच्ची आज भी कॉल करती है कि दीदी आपके कारण मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाई हूँ और मेरे को कोई राह नहीं मिल रही थी। आप मिले तो मुझे पेरेंट्स भी मिल पाए हैं, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी मैंने ये वाले कोर्सेज़ स्टार्ट किए हैं, अब मैं ये करूँगी। तो बहुत खुशी होती है ऐसा सुनकर कि ऐसे केसेज़ पर भी काम कर पाए हैं और कुछ ऐसे जो केसेज़ शायद शेयर करने में मुझे भी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हाँ, जहाँ पर हमने एक केस पे काम किया, हमारे भोपाल का ही केस है, क्योंकि मैं ज़्यादा नाम के साथ चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, कानून मुझे इजाज़त नहीं देता है। लेकिन एक केस ऐसा देखा जहाँ पर बच्ची अपने माँ के साथ थी और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो जो उसका पिता था उसके साथ ही वो गलत काम करता था, उसके साथ ही वो आए दिन उसको धमकियाँ देना और बच्ची की उम्र सिर्फ़ 12 साल थी। ओह! तो बच्ची ने जब बताया किसी को, किसी की माँ उसकी माँ जो है कहीं पर काम करती थी, वहाँ पर उसको एक दीदी मिली, उस दीदी को बताया, तो वो मुझे कैसे जानती थी, तो उसने मेरे साथ शेयर किया। तो जब उस बच्ची के साथ में बात की, तो उसके साथ में इतना अत्याचार था कि जब वो बात नहीं मानती थी, उसके सर के बाल तक उसने खींच के उखाड़ दिए थे ओहो! और उसको ऐसी-ऐसी जगह पे जलाया था और इतना डराया जाता था कि वो अपनी माँ से भी ये चीज़ शेयर नहीं कर पाती थी। तो वो जब लड़की संपर्क में आई, उसकी बातें सुनी, उसके बाद पूरा काम किया उसका, एफआईआर करवाई। वो लड़की क्योंकि अब उसकी माँ जो थी, वो भी उसको रखने के लिए कहीं तैयार नहीं थी और बहुत उसके साथ मुश्किलें थी। तो फिर यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है, जो बच्चों के लिए काम करती है, जो मुश्किल हालात में बच्चे हैं, तो डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनी हुई है, जो बच्चे जो मुश्किल हालात में हैं, जिनको हम कानून के नज़र से सीएनसीपी बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रन हू आर इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन, जिनको ज़रूरत होती है। अ, उसको उसके लिए समिति बनी हुई है, समिति से परमिशन लेके और बच्ची को एक शेल्टर होम में रखा। आज भी वो बच्ची उसी शेल्टर होम में रह रही है, उसको कंपनसेशन अमाउंट भी मिल गया है, कन्विक्शन भी आ गया है, उसको सज़ा भी हो गई है। लेकिन वो बच्ची के घाव कब भर पाएँगे ये पता नहीं है। क्या वो 3 लाख उसके घाव भर देंगे? सही बात है। क्या वो शेल्टर होम उसके घाव भर देगा? तो बहुत मुश्किल है, वो उसका घाव कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं भर पाएगा। ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ होंगी, शायद उनको प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिलता होगा कि वो शेयर कर पाएँ चीज़ें या किसी से बोल पाएँ, तो वो कहीं न कहीं दब के रह जाती होंगी। तो ऐसे कुछ और भी बहुत सारे केसेज़ हैं, अगर मैं शेयर करने बैठूँगी तो शायद रात भी निकल जाएगी। हमें सुन के ही इतना दुःख हो रहा है, तो जिसके ऊपर बीती है, उस पे कितना ही दुःख हुआ होगा बहुत उसे। ज़्यादा। मैम जैसे आपने ये कहा कि लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती और इससे भी डरती है कि हमारा नाम सामने ना आए, फैमिली का नाम खराब। आप क्या कहेंगी उन सब लड़कियों से, उन वुमेन्स से आप क्या कहेंगी? मेरा एक ही मैसेज है कि गलत को कभी सहना नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक बार गलत को सह लिया ना, तो हमें शायद छुपा लिया, तो वो हमें अलग-अलग तरीके से बार-बार सहन करना पड़ेगा, अलग-अलग तरीके से हमारे जीवन में बार-बार आएगा। तो हमें गलत के खिलाफ तो बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और जहाँ हम सही कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और अगर समाज, तो ऐसा है कि समाज, आप कुछ अच्छा करेंगे तब भी 10 लोग बोलेंगे, कुछ बुरा करेंगे तब भी 10 लोग बोलेंगे। तो बेटर है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और चीज़ों को प्रेरणा दे रहे हैं आगे के लिए भी कि हाँ, और भी लोग आवाज़ उठाएँ, तो कभी भी गलत चीज़ सहनी नहीं है। ये मेरा मैसेज है सारी महिलाओं के लिए। ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जहां हम कंप्लेंट कर सकते हैं, जी, बिल्कुल। रास्ते पे छेड़छाड़ हो रही हो, घर में कुछ प्रॉब्लम हो? बिल्कुल, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि अब अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर लगानी है, आप कोई नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना महिला हेल्पलाइन का, ना 1098 का जो चाइल्ड हेल्पलाइन है। आप सिर्फ़ एक नंबर याद रखिए, वो है 112 112। अगर आप वो लगा लेते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अभी 112 इंटीग्रेट हुआ है सारे नंबर्स में, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और आप तक जो है सुरक्षा सुनिश्चित भी करता है और जो आपकी आवश्यकताएँ होती हैं, उसको भी पूरा करता है। यहीं अगर आप साइबर के लिए बात करेंगे, तो 1930 को आप यूज़ कर सकते हैं। साइबर क्राइम के लिए? साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों की मुश्किलों पे कुछ करना चाह रहे हैं, लड़कियों की मुश्किलों
कंडीशन हो पे तो आपको एससीपीसीआर की हेल्पलाइन आपको वेबसाइट मिलेगी, आप गूगल करेंगे, वहाँ पर कर सकते हैं। एनसीपीसीआर की मिलेगी, आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और बेस्ट जो है 112 नंबर को याद रखिए, जो आपकी जो भी आपकी मुश्किल होगी किसी भी तरीके की, तो उस हेल्पलाइन से आपको कनेक्ट कर देगा। ये महिलाओं और लड़कियों के लिए ही है? 112 हर मुश्किल के लिए, अच्छा, जो हम हर 100 हर नंबर भी लगा, किसी। यस। अगर अच्छा। आप बच्चों के लिए बताएँगे तो वो आपको बच्चा वाली हेल्पलाइन में जोड़ेंगे, अगर आप अच्छा। महिलाओं के लिए बताएँगे तो वो आपको महिला वाली और हेल्पलाइन में इसमें जोड़ेंगे। ये भी है कि हम ये कहें कि हमारा नाम या हमारा ये अभी आप मत लीक करिएगा। हाँ, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि नाम को थोड़ा-सा बाहर लाने की, जैसे पुलिस या कानूनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लाना पड़ता है। अदरवाइज़ तो अगर हम चाहें कि हम अपनी, जैसे बच्चों के मामले हैं ना, हम हाँ, हाँ, चाहें तो लड़कियों के। लड़कियों के, हम चाहें तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएँ तो भी क्योंकि चलेगा इसी हमें। से हर कोई पीछे हो जाता है हाँ, कि हमारी बेटियों का नाम खराब नहीं, होगा, उनकी आइडेंटिटी हमें नहीं बतानी, बिल्कुल। लेकिन हमें सामने वाले को सबक भी सिखाना है। आपको बता दूँ मैं कि हमारा जो कानून है, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, जो हमारा जेजे एक्ट है, जो बच्चों के लिए बना हुआ है, उसमें साफ सज़ा का प्रावधान है अगर बच्चों की आइडेंटिटी रिवील होती है या बच्चों के बारे में कहीं भी उस बच्चे का ज़िक्र होता है। यहाँ तक कि बच्चे अगर स्कूल है या बच्चे का अगर कहीं कॉलोनी का है, कोई भी नाम जो है बाहर नहीं आना चाहिए, उसके लिए सज़ा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर अभी भी किसी-किसी तरीके के केसेस चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, है ना? लेकिन हाँ, अगर हमें एफआईआर करवानी है और हमारे कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, तो कोर्ट और एफआईआर तक वो चीज़ें सीमित रहती हैं। पुलिस और कोर्ट में भी मना किया गया है कि इसको आपको बाहर रिवील नहीं करना है। तो जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे मैं कितना भी केसेस शेयर कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैंने कहीं बच्ची का नाम नाम नहीं नहीं लिया, लिया, कहीं बिल्कुल। उसकी ऐसी चीज़ को उजागर नहीं किया। तो जी, जी। ये कानूनन भी अपराध है। और मैम डिफेंस जो आजकल बच्चियों को सिखा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को सेफ रखिए, हुँ। वुमेन्स हो, लेडीज हो, बच्चियां हो, क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत ही ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूँ कि पुलिस का एक कार्यक्रम चल रहा है सृजन करके, उसमें वो लोग जो है बच्चियों के साथ में ख़ास करके जो मुश्किल हालात वाली बच्चियाँ हैं, उनके साथ में उनको खुद से ही डिफेंस की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं 15 से 20 दिन की, उसके बाद सर्टिफ़िकेशन, और उसके बाद उनका ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। एनजीओज़ की मदद से उनके साथ में अलग-अलग बैठकें, उनके साथ में अलग-अलग मीटिंग, तो हर थानेवार ये चीज़ हो रही है। अभी हम लोग इसको स्टेट लेवल पर भी कर रहे हैं, तो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चीज़ें चल रही हैं। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हमें सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, और औरतें और लड़कियों को तो ख़ास करके इसलिए आना चाहिए क्योंकि उनको समाज की कमज़ोर कड़ी समझा जाता है ना, और दबाया जाता है, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए ये चीज़ें ज़रूर बहुत सीखनी चाहिए। जरूरी है सीखना, और ये स्कूल से शुरू हो तो बहुत अच्छी बात हो। बहुत हमारी डिफेंस। कोशिश है कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पुलिस विभाग का, इसको स्कूल में भी लेके जाया जा सके और हर लड़की तक ये ट्रेनिंग दी जा सके। और आप मैम गर्ल्स या वुमेन्स को क्या अवेयर करना चाहेंगी कि जो हमें नहीं पता हो जानकारी, आप क्या उनको अवेयरनेस देंगी आज? जी। बिल्कुल, क्योंकि हम डरते बहुत हैं, हमें हर चीज़ का लगता है कि हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, हमारी कौन मदद करेगा? लेकिन अगर हम यही सोचकर चुप रह जाएँगे और आगे नहीं आएँगे, तो वो मुश्किल तो फिर कभी खत्म नहीं होगी, जो सदियों से ही चलती हुई आ रही है ये मुश्किल, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर कोई महिला या कोई लड़की आगे नहीं आएगी, जब हम बात करें कि पहले महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता था, तब भी कोई एक महिला आगे आई थी, सावित्रीबाई फुले, उसने पढ़ना शुरू करा, तभी आज हम लड़कियाँ पढ़ पा रही हैं, तभी हम लड़कियाँ आज आगे जा पा रही हैं। अगर हम झांसी की रानी को देखें, उसने लड़ाई लड़ी, उसने विरोध किया गलत चीज़ों का, तो हम खुद को पावर दे पाए। तो किसी न किसी को एग्ज़ाम्पल तो बनना ही पड़ेगा, और अगर हम डर के कारण चीज़ें चुप रह जाएँगे, कहीं आगे नहीं आएँगे, तो वो हम अब खुद से भी जो है वो हम अन्याय करेंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अन्याय नहीं सहना है और अन्याय करना भी नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि एज़ अ वुमेन हमारी क्या, एज़ अ ह्यूमन हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे जाना चाहिए। लेकिन हाँ, डर वाली जो एक चीज़ है वो हमें अभी ख़त्म करनी होगी, क्योंकि आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ा जो डर आ रहा है, और आगे हम किसी के साथ में बातें शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत प्यारा जीवन दिया है हमें प्रकृति ने, हम यहाँ पर आए हैं तो चाहे हमारे लड़की के रूप में हम यहाँ पर आए हैं,
तो ये नहीं है कि हमें उसने उतने अधिकार नहीं दिए हैं। जैसे उसने प्रकृति ने लड़की को बनाया है, वैसे ही लड़कों को बनाया है। तो एक समानता की बात जो हम बार-बार करते हैं कि समानता ही चाहिए, हमें कोई बहुत ऊँचा हिस्सा नहीं चाहिए समाज में, लेकिन हम भी डिज़र्व करते हैं कि हमें समानता चाहिए, हमें निचले स्तर पे नहीं देखा जाए। और मुझे लगता है एक अगर महिला दूसरी महिला का साथ दे दे ना, तो ये पूरा समाज इतना मजबूत हो जाए बिल्कुल। कि वो एक बहुत बड़ा चेंज ले आएगा सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल आप बहुत सही बोल रहे हैं कि महिला का साथ देगी तो भी बहुत चेंज आएगा। और अब हम पॉज़िटिव मस्कुलिनिटी पे भी बात कर रहे हैं कि एक आदमी या एक जो लड़का है वो कैसे घर में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके कैसे जो एक मर्दानगी वाली चीज़ जो हम उसको गलत नज़रिए से देखते हैं ना कि हाँ, एक मर्द है तो शक्तिशाली है तो वो सिर्फ़ मारेगा ही, रो भी जताएगा। नहीं, एक अगर हम पॉज़िटिव मस्कुलिनिटी की बात करें तो वही मर्द जो है, वही लड़का जो है माँ की भी मदद करेगा, बहन की भी मदद करेगा, घर में बराबर से हर चीज़ में हिस्सेदारी से काम करेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो। तो वो हम पॉज़िटिव मस्कुलिनिटी की भी बात कर रहे हैं। औरतें औरतों का साथ दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और पुरुष भी अगर इस तरीके से अगर साथ देंगे, तो बिल्कुल समाज में महिलाओं और लड़कियों की जो स्थिति है, वो बेहतर से बेहतर हो बेहतर पाएगी। हो पाएगी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक पर्सन की। हम अपनी बच्चियों को, हमारी घर की बेटियों को, बाहर की बेटियां, वुमेन्स जो भी लेडी है, उसकी जिम्मेदारी जो भी आसपास में वहां है। अगर कोई बस स्टॉप पे भी मुझे लग रहा है कोई बेटी खड़ी है, कोई लेडी खड़ी है, तो आसपास में कोई आदमी खड़ा है वहां, तो वो अगर थोड़ा ध्यान दे दे कि वो सेफली चल रही है या बैठी है या उसे कोई नहीं कर रहा है, तो वहीं से एक नई शुरुआत शुरू हो जाए कि बिल्कुल, उसे आप कोई बहुत सही बोल रहे हैं। छेड़छाड़ नहीं करे। अगर वहीं पे वो सतर्क हो जाए कि क्या है, लोग बीच में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, हर ये कोई पीछे सबसे भागता है बड़ी ना। है कि हाँ, चलो हम तो ये हो रही है वहां से बस। और आजकल तो ये भी है कि वो शूट कर लेते हैं मोबाइल में, बहुत बुरा हेल्प नहीं करेंगे, वो शूट कर शूट कर लेंगे चीज। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा बीच में मैंने काफी चीजें देखी काफ़ी। थी कि वो बच्चियों की मदद नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं वहां पे। तो ये बहुत गलत बात है। तो जैसे कि हमने बात की ना तो घर से शुरुआत होके समाज पर खत्म होती है, तो खत्म। समाज भी हिस्सा है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा हम दे पा रहे हैं, कितनी हमारी मानसिकता जो छेड़ रहा है उसकी भी क्या मानसिकता है ना, वो भी क्या सीखकर इस स्तर तक आया है कि उसकी ये मानसिकता ये बनी है। मानसिकता बनी है। तो कहीं न कहीं शुरुआत बिल्कुल घर से होती है, लेकिन समाज भी उतना ही हिस्सेदार है इन चीज़ों का बच्चियों के साथ कि गलत ना हो, बच्चियाँ आगे बढ़ पाएँ, महिलाएँ आगे बढ़ पाएँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल की है। बिल्कुल, एज़ अ ह्यूमन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो उसको हेल्दी बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हर एक व्यक्ति की ज़रूरत लगेगी। आपका ये जो हेल्पिंग नेचर बचपन से था, आपने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया है। बिल्कुल। वुमेन्स डे पे आप सारी वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो सभी वुमेन्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि देखा है कि महिलाएँ जो हैं बहुत कम ध्यान रखती हैं अपने बिज़ी शेड्यूल के कारण, चाहे वर्किंग हो, चाहे घर में हो, इग्नोर करती हैं अपनी बॉडी को और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में चलती हैं क्योंकि नेचर ने हमें एक जैसे बोलते हैं एक माँ बनने की शक्ति दी है, तो कभी मेंस्ट्रुएशन है, कभी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें अपना ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि हम जब अपना ध्यान रख पाएँगे तभी हम खुश रह पाएँगे, परिवार को खुश रख पाएँगे, समाज को खुश रख पाएँगे और अपने लिए भी खुश रह पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने हेल्थ का ध्यान बहुत-बहुत रखिए और खुश रहिए और कोई अगर मुश्किल है तो आपके आस-पास का सेफ्टी सर्कल बनाइए, कोई ऐसे 5 लोग के नंबर्स, कोई ऐसे 5 लोगों का साथ हमेशा रखिए जिनके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ, अपनी मुश्किलें शेयर कर पाएँ, तो थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो 112 ये नंबर हम सब याद कर लें। कोई भी मुश्किल हो, गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी वुमेन हो, आप इसे डायल करिए 112। और जहां भी आप हैं, सड़क पे हैं, कहीं अंधेरे में, कहीं किसी आसपास किसी भी कोने में हैं, तो आप 112 नंबर याद रख लीजिए और उसे डायल करके अपनी सहायता के लिए आपके वहां कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने अपना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कि आप ये अच्छा काम और अच्छे से करिए, लोगों को अवेयर करिए और हमें भी अवेयर करते रहिएगा टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।